नमस्कार दोस्तों, स्ट्रिंगर शैडो के खौफनाक सच्ची कहानियों के चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, हमारी दुनिया में कुछ ऐसे भी लोग हैं जो जीवन के सभी ऐशो आराम बिना मेहनत के घर पर बैठकर ही चाहते हैं और उन्हें किसी भी तरह की कोई भी मेहनत भी ना करनी पड़े, जिस वजह से वह अपने जीवन में कुछ उल्टा सीधा कर बैठते हैं जिसका खामियाजा उन्हें जीवन भर भुगतना पड़ता है। ऐसा ही कुछ विपुल के साथ भी हुआ, जो कि राजस्थान का रहने वाला था, जिसने घर बैठे ही सभी ऐशो आराम पाने के चक्कर में बहुत ही बड़ी मुसीबत मोल ले ली। दरअसल हुआ यह था कि विपुल अपने पापा की मौत के बाद आर्थिक तंगी में फंस गया था और उसी दौरान उसके सगे चचेरे भाइयों ने उसका घर भी छीन लिया और उसी दौरान उन लोगों ने विपुल और उसकी मां को लजाना सताना शुरू कर दिया, यहां तक कि उन्हें घर से बाहर भी निकाल दिया। तभी विपुल ने ठान लिया था कि वह अपनी मेहनत और लगन से अपनी मां को वह सभी ऐशो आराम देगा जो पहले उसके पास था। लेकिन यह सब करना उतना आसान नहीं था। अक्सर अमीर बात की बिगड़ी औलादों को भी यही भ्रम रहता है कि पैसा कमाना बच्चों का खेल है, यानी इधर से आलू डालो उधर से सोना निकलेगा। और तभी ऐसे लोग अपने बाप के पैसों को पानी की तरह बहाते हैं और जब खुद के कमाने की बारी आती है तब उन्हें असल जिंदगी में पैसे कमाने की अहमियत पता चलती है। खैर, विपुल रात दिन टेंशन में डूबता जा रहा था। उसको अपनी मां की स्थिति और घर की तंगी देखी नहीं जा रही थी, जिस वजह से वह काम की तलाश में इधर उधर भटकने लगा। फिर ऐसे ही एक रोज जब वह काम के सिलसिले में घर से दूर सड़कों के किनारे भटक रहा था कि तभी उसकी नजर एक जादुई खेल दिखा रहे आदमी पर पड़ी, जो अपने जादू से चीजों को कभी गायब कर देता तो कभी वापस ले आता। अब यह सब देखकर उसके मन में ख्याल आया कि मैं भी इसी जादूगर की तरह जादू सीखकर फिर से अपना सारा ऐशो आराम वापस से पा सकता हूं। अभी विपुल यही सब सोच रहा था कि तभी वह जादूगर खेल दिखाकर वहां से जाने लगा। इससे पहले कि वह जादूगर वहां से चला जाता कि तभी विपुल दौड़ते हुए उस जादूगर के पास गया और उस जादूगर के आगे हाथ जोड़ने लगा। जब जादूगर ने विपुल की सारी बातें सुनी तो उसने ठीक रात के 8 बजे गांव के पीछे खाली पड़े एक बड़े से पुराने खंडर वाली जगह पर पहुंचने के लिए कहा, जहां पर वह जादूगर अपनी तंत्र विद्या सफल करता था। जब विपुल निर्धारित समय पर वहां पहुंचा, जहां जादूगर ने सारा मामला या कहे खेल पहले से ही सेट कर रखा था, अब इंतजार था तो बस विपुल के आने का। और जैसे ही विपुल आया तो जादूगर ने दूर से ही कहा कि आओ विपुल, यहीं पर मेरे पास आकर बैठ जाओ। वो जादूगर इतना बड़ा तांत्रिक था कि उसने विपुल के मन की बात पढ़ ली थी, यानी यूं कहे कि वो माइंड रीडिंग भी अच्छे से जानता था। इससे पहले विपुल कुछ बोल पाता कि तभी उस तांत्रिक ने कहा कि तुम जिस उद्देश्य से यहां पर आए हो वह काम इतना आसान नहीं है। मैं जानता हूं कि तुम बहुत परेशान हो और तुम्हें सभी ऐशो आराम चाहिए, जिसके लिए तुम मेरे पास यहां तक आए हो। इससे पहले कि तांत्रिक आगे कुछ बोलता कि विपुल ने अपना मुंह खोलते बोला, मुझे अपने चचेरे भाइयों से बदला भी लेना है, क्योंकि उन लोगों की वजह से ही आज मैं ऐसी बुरी हालत में हूं। विपुल की बात सुनते ही तांत्रिक ने उसे समझाने की बहुत कोशिश की कि ऐसा करना तुम्हारी जान के लिए जानलेवा भी हो सकता है और तुम्हें अत्यधिक कष्टों का भी सामना करना पड़ सकता है। लेकिन फिर भी विपुल नहीं माना। बस वो तो अपनी जिद पर अड़ा रहा कि मुझे किसी तरह से जादू सीखना है, यानी उसके जादू सीखने का उद्देश्य सभी तरह के ऐशो आराम की जिंदगी जीना था और साथ ही वो जादू सीखकर अपने भाई से बदला भी लेना चाहता था। यानी कह सकते हैं एक तीर से 2 निशाने मारना, ऐशो आराम की जिंदगी भी मिल जाए और मेरा भाई भी मर जाए। और जब विपुल नहीं माना तो तांत्रिक ने उसे जो उपाय बताया वह सुनकर वह हैरान हो गया, जिसमें उसकी जान भी जा सकती थी। दरअसल उस तांत्रिक ने उसको यक्षिणी की तपस्या करने के लिए कहा, जो बहुत ही मुश्किल काम था। तभी तांत्रिक ने आगे बताते हुए कहा कि तुम्हें यक्षिणी की साधना करनी होगी। और यह कहकर उस जादूगर ने विपुल को एक किताब पकड़ा दी और कहा कि इस किताब में ही वह मंत्र है जो तुम्हें 7 दिनों तक उसका जाप करना होगा। और एक बात यह भी है कि जब तुम इस मंत्र का जाप कर रहे होगे तो तुम्हें बहुत सी मुश्किलों का सामना भी करना पड़ सकता है और यह भी हो सकता है कि तुम्हें खौफ से भरी चीजें भी दिख सकती हैं, लेकिन तुम्हें उन चीजों पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देना है और न ही तुम्हें विचलित होना है।
और अगर तुमने मंत्र का जप करना बंद कर दिया तो यह भी हो सकता है कि तुम्हारी जान भी चली जाए, क्योंकि यह साधना इतनी आसान नहीं जितनी कि तुम सोच रहे हो। दोस्तों, जादूगर की बात सुनने के बाद विपुल की हालत खराब तो हो रही थी, मगर उसके मन में अभी भी माँ का बदला लेने का सर पर जुनून सवार था। फिर इसी के चलते वह जादूगर वहां से चला गया और जाते जाते उसने विपुल को कहा कि ठीक है, 7वें दिन तुम्हें यक्षिणी तुम्हारे सामने खड़ी मिलेगी और उसके बाद वह तुमसे कुछ शर्तें रखेगी और तुम्हें उसकी सारी शर्तें मान लेनी है। उसके बाद तुम जो बोलोगे वैसा ही वो करेगी। उस जादूगर की बात सुनने के बाद विपुल के मन में उस यक्षिणी के बारे में ही ख्याल चल रहे थे। फिर इसके बाद जादूगर वहां से चला गया और विपुल गांव से कुछ ही दूरी पर जंगलों में खंडर के अंदर मंत्रों का जाप करने लगा। विपुल को मंत्रों का जाप करते करते सुबह हो गई थी, सुबह से शाम हो गई और फिर रात। ऐसे ही विपुल को मंत्र पढ़ते पढ़ते अब 4 दिन बीत गए और इसी प्रकार मंत्र पढ़ते हुए 5वां दिन भी आया। लेकिन जब रात के वक्त विपुल मंत्रों का जाप कर रहा था कि तभी उसको चीखने और चिल्लाने की आवाजें भी आने लगी और उसे ऐसा लग रहा था जैसे कि उसके आसपास कोई बोल रहा हो। अभी विपुल मंत्रों का जाप ही कर रहा था कि तभी अचानक से किसी की जोर से चीख सुनाई पड़ी और उस चीख को सुनकर विपुल की आंखें खुल गईं। जब विपुल ने आंखें खोली तो उसने देखा कि उसके सामने कोई भी नहीं है। अब किसी को सामने ना पाकर विपुल थोड़ा घबरा गया और वह सोचने लगा कि आखिर वो चीख किसकी थी। विपुल उस वक्त थोड़ा घबरा गया था, लेकिन उसने अपने मंत्रों का जाप करना बंद नहीं किया। उसने फिर से अपना पूरा ध्यान मंत्रों में लगाया, लेकिन उसके बाद अब जो उसके सामने होने वाला था वह उसकी सोच से भी परे था। जब विपुल मंत्रों का जाप कर रहा था तो उसे अचानक से जमीन के हिलने का एहसास हुआ और जैसे ही उसे यह सब महसूस हुआ तो वह थोड़ा चौकन्ना हो गया। फिर इसी बीच उसने देखा कि मुर्दे जमीन से निकलकर बाहर आ रहे थे, जो कि बहुत ही भयानक थे। अब ये सब देखकर तो विपुल के पसीने छूट रहे थे, मगर वह अपनी हालत को कैसे भी करके कंट्रोल में करके रखे हुए था। उसका पूरा शरीर डर से कांप रहा था। वो कांपते कांपते मंत्रों का जाप करे जा रहा था, लेकिन विपुल अब यह नहीं जानता था कि अब वो मुर्दे उससे वो कहेंगे जिससे उसकी रूह कांप उठेगी। तभी मुर्दों ने विपुल से कहा कि मंत्र पढ़ना बंद करो, नहीं तो हम तुम्हें मार देंगे। उन मुर्दों के कहने पर विपुल की हालत खराब तो हो ही रही थी, लेकिन जैसा कि उस जादूगर ने कहा था कि चाहे कुछ भी हो जाए मंत्रों का जाप बंद मत करना, इसलिए विपुल मंत्र पढ़ता रहा। अभी विपुल मंत्र पढ़ ही रहा था कि तभी उसे उसकी माँ की आवाज़ सुनाई दी और जैसे ही उसे उसकी माँ की आवाज़ सुनाई दी कि तभी वह चौंक गया। उसने अपने चारों तरफ देखा तो उसे उसकी माँ कहीं भी नजर नहीं आई, लेकिन फिर अचानक से उसकी माँ सामने आ गई, वह भी उन मुर्दों के बीचों बीच। जब विपुल ने अपनी माँ को मुर्दों के बीच खड़ा देखा तो उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। विपुल की माँ ने उससे कहा कि बेटा, ये सब क्या कर रहे हो? इन मंत्रों को पढ़ना अभी बंद कर दो, ये सब गलत है और यहाँ से चलो। फिर उसके बाद उसकी माँ के आंखों से आंसू निकलने लगे। विपुल ने जैसे ही अपनी माँ के आंसू देखे कि वह मंत्रों का जाप करना बंद करने ही वाला था कि तभी उसे दोबारा जादूगर की कही गई बात दिमाग में आ गई। उस जादूगर ने उस वक्त यह भी कहा था कि हो सकता है कि जो भी तुम्हारे सामने आए वो तुम्हारा वहम भी हो सकता है, इसलिए तुम्हें चौकन्ना रहना होगा। अब उस जादूगर की बात याद आने पर विपुल खड़े होने की जगह पर बैठ गया। विपुल जैसे अपनी जगह पर बैठा कि तभी उसकी माँ का रूप एक भयंकर शैतान में बदल गया। अब यह नज़ारा देखकर विपुल की आंखें खुली की खुली रह गईं। तभी देखते ही देखते थोड़ी देर के बाद वह सभी लोग वहां से गायब हो गए और उन लोगों को गायब होता देखकर विपुल अपने मंत्रों पर फिर से ध्यान देने लगा। फिर इसके बाद 7 दिन होते ही उसके सामने एक बेहद ही खूबसूरत लड़की प्रकट हो गई। वो लड़की इतनी ज़्यादा खूबसूरत थी जैसे कि वो कोई स्वर्ग की अप्सरा हो। विपुल उस लड़की को देखकर उसी वक्त उसकी सुंदरता में खो गया और जब उस लड़की ने उससे कहा कि विपुल लो, मैं आ गई, तुम्हारी साधना सफल हुई, तुमने जिसके लिए तपस्या की थी अब वो तुम्हारे सामने खड़ी है, तुम जो चाहे वो मुझसे मांग सकते हो, मैं तुम्हें इस दुनिया की हर चीज लाकर दूंगी, लेकिन तुम्हें मेरी 3 शर्तें माननी होंगी, तभी मैं तुम्हारा हुक्म मानूंगी। अब यक्षिणी की बात सुनकर विपुल के मन में लड्डू फूट रहे थे।
तभी विपुल ने बिना कुछ सोचे समझे यक्षिणी से कहा कि हाँ हाँ बोलो, क्या क्या शर्त है तुम्हारी। विपुल ने जैसे ही यक्षिणी को यह कहा कि तभी यक्षिणी ने विपुल से कहा कि मेरी पहली शर्त है कि तुम मेरे बारे में किसी से जिक्र नहीं करोगे और ना ही यह बताना है कि तुमने मुझे पाने के लिए क्या क्या जतन किया है। और दूसरी शर्त है कि तुम मेरे अलावा किसी और स्त्री के पास नहीं जाओगे और ना ही देखोगे। अगर तुमने ऐसा किया तो मैं तुम्हें और उस लड़की को वहीं पर मार दूंगी, क्योंकि मैं तुम्हें वह सभी शारीरिक सुख दूंगी जो हर स्त्री अपने पति को देती है। इसलिए तुम किसी भी स्त्री को नहीं देखोगे। और मेरी आखिरी शर्त यह है कि तुम कभी भी जाने को नहीं कहोगे जब तक मैं खुद ना चाहूं। अगर तुम्हें मेरी ये सारी शर्त मंजूर है तो बोलो। विपुल ने ये सारी शर्तें सुनते ही कुछ भी नहीं सोचा और वह उसकी खूबसूरती में इतना खो गया था कि उसने यक्षिणी की सारी शर्तें मान ली। जैसे ही विपुल ने यक्षिणी की सारी शर्तें मान ली कि तभी यक्षिणी के चेहरे पर एक खूबसूरत मुस्कान आ गई। विपुल उसी यक्षिणी से पूछने लगा कि अगर मैं तुम्हें किसी को मारने के लिए कहूं तो क्या तुम उसे मार दोगी। इस पर उस यक्षिणी ने कहा कि बस तुम मुझे हुक्म दो, तुम्हारा काम हो जाएगा। यक्षिणी के कहने पर विपुल ने उससे कहा कि मुझे अभी के अभी यहाँ से मेरी माँ के पास ले चलो। दोस्तों, विपुल अभी इतना कहा ही था कि अचानक मौसम पूरी तरह से बदलने लगा। बादलों में बिजली की गड़गड़ाहट होनी शुरू हो गई और वहां पर जोरों से एक बवंडर बना और उस बवंडर में यक्षिणी विपुल को लेकर उसकी माँ के पास जाने लगी। जब विपुल अपनी माँ के पास पहुंचा तो उसने देखा कि उसका चाचा उसकी माँ को मार रहा था। जब विपुल ने अपनी माँ को मार खाता देखा तो वह गुस्से से तिल मिलाता हुआ यक्षिणी से बोला कि अभी के अभी इस घर के सभी लोगों को जान से मार दो, बस मेरी माँ को छोड़ देना। विपुल ने बस इतना कहा ही था कि तभी विपुल की माँ उसके पास एकदम से आ गई और उसके बाद ही यक्षिणी ने उस घर को ही गिरा दिया, जिससे कि उस घर के सारे लोग दबकर मर गए। उन लोगों को मरता देखकर विपुल बहुत ही खुश हुआ और उसने अपनी माँ को संभाला। लेकिन जब उसकी माँ ने यह सब देखा तो विपुल से कहा कि बेटा वो लोग मर गए। तो तभी विपुल ने अपनी माँ को समझाते हुए कहा, जैसा उन लोगों ने हमारे साथ किया है उनको उसकी सजा मिल गई है, अब हम उनके बारे में क्यों सोचें। और फिर विपुल ने उस बात को हादसा कहकर वहीं पर टाल दिया। विपुल अपनी माँ को लेकर वहां से निकल गया और अपने नए घर में पहुंचा। जब विपुल अपनी माँ को लेकर उस नए घर में पहुंचा तो उसकी माँ चौंक गई। तभी उसकी माँ ने विपुल से पूछा, मगर विपुल ने यह कह दिया कि उसने बहुत ही मेहनत की है, तब जाकर वह यह घर खरीद पाया है। यह सुनकर उसकी माँ बेहद ही खुश थी। फिर इसके बाद जब विपुल रात को अपने कमरे में सो रहा था कि तभी उसे यक्षिणी ने जगाया और कहा कि मैंने तुमसे कहा था कि तुम्हें मैं शारीरिक सुख दूंगी। और इतना कहते ही उन दोनों का मिलन हो गया। कुछ ही देर में दोनों वासना की चरम सीमा तक पहुंच गए। लेकिन अचंभे की बात यह थी कि वासना की इस चरम सीमा पर होने पर भी लड़की को जरा भी थकान महसूस नहीं हो रही थी और वही विपुल की एक एक नस दर्द करने लगी थी। वो बहुत थक चुका था और ऐसा करते करते जब सुबह हुई तो विपुल की हालत बहुत ही ज्यादा खराब हो गई। वह बहुत ही कमजोरी महसूस कर रहा था। उसके बाद जब विपुल फ्रेश हुआ तो थोड़ी देर के बाद उसके फोन की रिंग बजी। फोन को बजता देख जब उसने फोन देखा तो उस पर उसके दोस्त कपिल का कॉल आ रहा था। कपिल का कॉल आता देख उसने फौरन ही फोन उठाया। फोन को उठाते ही कपिल ने विपुल से यह कहा कि भाई कल मेरी शादी है तो अपनी मम्मी को लेकर कल मेरे घर आ जाना। और यह कहकर कपिल ने फोन काट दिया। जैसे ही कपिल ने फोन काट दिया कि तभी विपुल भी शादी में जाने के लिए एक्साइटेड हो गया, क्योंकि कपिल उसका बचपन का दोस्त जो था। फिर अगले दिन जब विपुल कपिल की शादी में पहुंचा तो उसे देखकर सब लोग हैरान हो गए, क्योंकि वो इतनी महंगी गाड़ी में उस शादी में आया हुआ था। जब उसके दोस्त ने विपुल को देखा तो उन सभी की आंखें फटी की फटी रह गईं। कपिल विपुल के पास आया और उसने विपुल से पूछना चाहा कि उसने यह सब कैसे कर लिया, मगर विपुल ने कपिल को कहा कि हम यह सब बातें बाद में करेंगे, पहले शादी संपूर्ण हो जाए। फिर उसके बाद विपुल शादी को अटेंड करने लगा और उसी बीच विपुल को शादी में एक लड़की बहुत ही पसंद आ गई। वह लड़की भी विपुल को पसंद करने लगी। फिर इन दोनों में काफ़ी बात हुई और उसके बाद विपुल उस लड़की के साथ एक रूम में गया। तो उसके बाद जैसे ही विपुल ने उस लड़की को छुआ
कि तभी यक्षिणी वहां पर आ गई। यक्षिणी को देखकर विपुल की हालत बहुत ही ज्यादा खराब होने लगी। विपुल का शरीर कांपने लगा। अब यक्षिणी उसे देखकर गुस्से से तिलमिला उठी और तिलमिलाते हुए उससे कहा कि मैंने तुमसे कहा था ना कि तुम मेरे अलावा किसी भी स्त्री को नहीं छुओगे, और उसके बावजूद भी तुमने यही किया। और इतना कहकर यक्षिणी ने अपना रुद्र रूप धारण कर लिया और फिर उस लड़की को वहीं मार के उसका खून पी गई। जब विपुल ने यह नज़ारा देखा तो उसकी रूह कांप उठी। उसकी सांसें जैसे रुक सी गई हो, क्योंकि उसने अपनी जिंदगी में पहली बार इतना भयानक हादसा देखा था। वह इतना ज्यादा डर गया था कि वह अपनी माँ को वहां से लेकर तुरंत ही घर चला गया। घर पर पहुंचने के बाद विपुल के मन में अभी यही सब ख्याल चल रहे थे कि तभी यक्षिणी उसके सामने आ गई। यक्षिणी को अपने सामने आता देख विपुल थोड़ा घबरा गया और घबराते हुए उससे कहा कि मुझे माफ कर दो, मुझसे गलती हो गई। अब विपुल ने इतना कहा ही होगा कि तभी यक्षिणी वहां से गायब हो गई, और जैसे वह गायब हुई तो विपुल की जान में जान आई। फिर उसके अगले दिन जब विपुल बाहर किसी दुकान से सामान ले रहा था कि तभी उस दुकान के बाहर लोगों की भीड़ नजर आ गई। तो उस भीड़ को देखते ही विपुल उस भीड़ के पास पहुंचा, और जब उसने वहां पर देखा तो उसे वहीं जादूगर अपना खेल दिखा रहा था। उस जादूगर को देखकर विपुल बहुत ही खुश हुआ। जब उस जादूगर ने खेल खत्म किया तो उसके बाद विपुल उसके पास पहुंचा और उसे कहा कि आप ही की वजह से मैंने तांत्रिक साधना हासिल की थी। आपने जैसा कहा था वैसा मैंने कर दिया और मुझे यक्षिणी की प्राप्ति हो गई। मैंने अपना बदला भी ले लिया है, मगर उस यक्षिणी ने एक लड़की को मार के उसका खून पी लिया। अब वह धीरे धीरे लोगों की जान ले रही है। मैं उससे बहुत परेशान हो गया हूँ। क्या मैं उस यक्षिणी को वापस नहीं भेज सकता जिस पर उस जादूगर ने कहा कि तुमने उस यक्षिणी को बुलाकर बहुत बड़ी गलती की है। मैंने तुम्हें उस वक्त ही मना किया था, मगर तुमने मेरी बात ही नहीं मानी और उसका नतीजा तुम देख ही रहे हो। लेकिन उस यक्षिणी को तुम इतनी आसानी से वापस नहीं भेज सकते। विपुल ने उस जादूगर से मदद के लिए बहुत कहा। फिर उसके बाद उस जादूगर ने बताया कि तुम यक्षिणी को सिर्फ एक ही तरीके से वापस भेज सकते हो, और वह उपाय यह है कि जिस किताब के मंत्रों से तुमने उस यक्षिणी को बुलाया था उसी किताब के आखिरी पन्ने में उसे वापस भेजने का मंत्र लिखा हुआ है। तुम्हें उस मंत्र को 3 बार पढ़ना होगा, जिसके बाद यक्षिणी वापस वहीं चली जाएगी जहां से वह आई है। इसलिए तुम्हें उस किताब को ढूंढना होगा, तभी तुम अपनी जिंदगी बचा सकोगे। मगर मेरी एक बात याद रखना कि उस यक्षिणी को बिल्कुल भी भनक नहीं लगनी चाहिए कि तुम उसे वापस से भेजना चाहते हो, क्योंकि अगर उसे पता चल गया तो वह तुम्हें उसी वक्त मार देगी, और साथ ही तुमसे जुड़े हर एक इंसान को। इसलिए तुम यह बात जरा ध्यान में रखना। जादूगर के इतना कहने पर विपुल अपने घर चला गया और यह सोचने लगा कि वह किताब आखिर कहाँ पर है। जब विपुल को यह बात याद आई कि वह किताब तो उसी खंडर में है जहां वो मंत्र पढ़ रहा था। जैसे ही विपुल को यह बात याद आई कि तभी वह बिना बताए घर से बाहर निकल गया। उस वक्त यक्षिणी उसे कहीं भी दिखाई नहीं दे रही थी, लेकिन जब विपुल उस खंडर के पास जा रहा था कि तभी उसने रोड पर देखा कि यक्षिणी एक आदमी को मार रही थी। अब यह सब देखते ही विपुल चुप हो गया और वह छुपके उस यक्षिणी को यह सब करते देख रहा था। यह सब देखने के बाद विपुल को बहुत ही अफसोस हुआ कि उसने कितनी बड़ी गलती की है, और साथ ही उसने अपने चाचा के सभी घर वालों को भी मरवा दिया है। अब यह सोच सोच कर उसे अपनी गलती का एहसास होता। खैर, इसी बीच उसने जब दोबारा उस यक्षिणी की तरफ देखा तो उसे वो आदमी मरा हुआ दिखाई दिया, और यक्षिणी अब वहां से गायब हो चुकी थी। अब यक्षिणी को गायब होता देख विपुल को कुछ पल के लिए राहत मिली, लेकिन उसे क्या मालूम था कि अब उसके साथ क्या होने वाला है। विपुल उस आदमी के पास जाने वाला था कि तभी उसे पीछे से आवाज आई, विपुल, तुम यहां पर क्या कर रहे हो? अब उस आवाज को सुनते ही विपुल की धड़कनें तेज होने लगी। विपुल ने जब डरते हुए पीछे मुड़कर देखा तो उसकी सांस एकदम से थम गई। उसने देखा कि यक्षिणी ठीक उसके पीछे खड़ी थी और वही उससे पूछ रही थी। यक्षिणी को अपने पीछे खड़ा देखकर उसकी रूह कांप उठी। फिर इसके बाद जब यक्षिणी ने उससे दोबारा कहा कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, जिस पर विपुल की जुबान लड़खड़ाने लगी, और लड़खड़ाती जुबान में उसने यक्षिणी से कहा कि कुछ नहीं, बस मैं यहाँ से जा रहा था। विपुल ने इतना कहा ही था
कि तभी यक्षिणी ने उससे कहा कि चलो घर चलते हैं। अब यह सब कहने के बाद विपुल और यक्षिणी वहां से घर जाने लगे। लेकिन ताज्जुब की बात तो यह थी कि उसका दोस्त दीपक यह सब छुप छुप कर देख रहा था, मगर उसने सिर्फ यह देखा कि विपुल अपने आप से बात कर रहा था और उस आदमी की मौत कैसे हुई वह यह सब समझ नहीं पाया। उसने ये तो सोच लिया था कि वह पता तो लगा कर रहेगा कि आखिर विपुल इतना अमीर कैसे बना। इसके बाद जब विपुल अपने घर पहुंचा तो वह काफी परेशान हो रहा था। उसके बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा था कि वो उस किताब तक कैसे पहुंचे। विपुल अभी यही सब सोच रहा था कि तभी उसने अपने हाथों को देखा कि अब वो पहले से ज्यादा कमजोर होने लगा है। उसने देखा कि उसके हाथ बहुत ही ज्यादा कमजोर हो गए हैं और साथ ही उसका पूरा शरीर सूख रहा था। शरीर को सूखता देख विपुल के अंदर डर की सीमा और भी बढ़ने लगी और उसे कहीं ना कहीं यह लगने लगा कि अब उसकी मौत होने वाली है। अब उसे वह किताब जल्द से जल्द ढूंढनी होगी। उसने दिमाग लगाकर कैसे भी करके विपुल रात को यक्षिणी के साथ ही रहा और फिर अगले दिन जब उसने प्लान किया कि उसे कैसे भी करके उस किताब तक पहुंचना है, लेकिन उसे क्या मालूम था कि उसका दोस्त उसके पीछे पड़ा हुआ है। जब विपुल रात को उस खंडर में जाने के लिए तैयार हुआ कि तभी उसे याद आया कि यही सही वक्त है उस खंडर के पास जाने का, क्योंकि यक्षिणी विपुल को उस वक्त कहीं भी दिखाई नहीं दे रही थी। विपुल यह बात जानता था कि यक्षिणी इस वक्त उसके पास नहीं रहती है और इसी का फायदा उठाकर विपुल दबे पांव घर से निकल गया और चुपचाप से उस खंडर के पास जाने लगा। जैसे ही विपुल उस खंडर के पास पहुंचा तो उसने देखा कि वहां पर उसे कोई भी दिखाई नहीं दे रहा था। किसी को उस खंडर में न पाकर विपुल ने सोचा कि उसे जल्द से जल्द उस किताब को खोजना होगा। अगर यक्षिणी यहाँ पर आ गई तो उसे नहीं छोड़ेगी, इसलिए वह फौरन ही गाड़ी से उतरा और उसके बाद उस खंडर के पास चला गया और उस किताब को ढूंढते लगा। उसे किताब को ढूंढते ढूंढते काफी समय हो गया था, मगर उस किताब का कहीं भी अता पता नहीं मिल रहा था, जिस वजह से वह थोड़ा परेशान हो गया कि आखिर वह किताब गई तो गई कहाँ। अभी विपुल यही सब सोच रहा था कि तभी उसकी नज़र सामने पत्थरों में दबे कोई लाल रंग की चीज़ पर गई। उस चीज़ को देखने के बाद वो उसके पास गया तो उसने देखा कि वह चीज़ कोई और नहीं बल्कि वह यक्षिणी की मंत्रों की किताब थी। उस किताब को देखते ही विपुल की खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। उसने किताब को उन पत्थरों से तुरंत ही निकाला और उस किताब के आखिरी पन्ने को देखा जिसमें यक्षिणी को वापस भेजने का मंत्र था। वह अभी मंत्रों को देख ही रहा था कि तभी अचानक से यक्षिणी उसके सामने प्रकट हो गई। अब यक्षिणी को अपने सामने देखकर विपुल की सांसें थम सी गईं, मगर उसने जैसे तैसे अपनी हिम्मत बढ़ाई और उसने मंत्रों को पढ़ना शुरू किया। पर जैसे ही उसने 3 बार वह मंत्र पढ़े कि तभी यक्षिणी एक चीख के साथ उसकी आंखों के सामने से ओझल हो गई। यक्षिणी को गायब होता देखकर विपुल को वह सुकून मिला जो उसने गवा दिया था। फिर इसके बाद दोस्तों विपुल ने उस किताब को उसी समय जला दिया, मगर जब विपुल उस किताब को जला रहा था तो उसका दोस्त दीपक उसके पास आया और उससे कहा कि तू यह सब क्या जला रहा है। दीपक को अपने सामने देखकर विपुल चौंक गया कि ये यहाँ पर कैसे। फिर दीपक ने विपुल से सारी बात पूछी, जिसके बाद विपुल ने उसे सब कुछ बता दिया और फिर उन दोनों ने उस बात को वहीं पर दबा दिया। लेकिन विपुल जब अपने घर पहुंचा तो उसके पास जो कुछ भी था अब वह सब खत्म हो चुका था। यह सब देखते ही विपुल असंभव में आ गया कि ऐसा कैसे हो सकता है। पर उस वक्त विपुल ने यह सोचा कि यह सब उसकी गलती की सज़ा उसे मिल रही है। उसके बाद उसने अपनी ज़िंदगी को वैसे ही जिया जैसे सब जीते हैं। इसलिए दोस्तों कहते हैं कि कभी भी पैसे कमाने के लिए या फिर कोई भी ऐश मौज करने के लिए कोई भी शॉर्टकट तरीका नहीं अपनाना चाहिए, वरना वही तरीका तुम्हारी ज़िंदगी को बर्बाद कर सकता है, जैसे कि विपुल की ज़िंदगी बर्बाद हो गई। तो दोस्तों इस कहानी में बस इतना ही। इसी तरह और एपिसोड देखने के लिए हमारे चैनल को जल्द से जल्द सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि हमारी आने वाली वीडियो को आप सबसे पहले देख सकें। धन्यवाद।